मोहन और विष्णु की सियासत का कर्तव्य पथ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश सियासत का कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनी मोहन और विष्णु सरकार की सियासत के कर्तव्य पथ के बारे में बताने वाले हैं। दोनों ही प्रदेशों में तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए नए और युवा चेहरों पर कमान सौंपी गई थी, जिसका फर्क और असर भी अब साफ नजर आ रहा है। मोहन यादव हो या फिर विष्णुदेव साय, पद संभालने के बाद से ही दोनों सीएम लगातार एक्टिव हैं। दोनों ही अपनी कार्यशैली और फैसलों से सबका ध्यान खींच रहे हैं। दोनों की सियासत का कर्तव्य पथ जनता और प्रदेश के लिए हितकारी दिखाई दे रहा है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार को बने 1 महीने का वक्त होने जा रहा है और इन कुछ हफ्तों के शासनकाल में दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने फैसलों से अपने काम करने के तरीके को जाहिर कर दिया है। चाहे प्रशासनिक कसावट की बात हो या संभागवार विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए समीक्षा बैठकों का दौर, चाहे अधिकारियों के तबादले हों या लापरवाही बरतने और अभद्र आचरण वाले अफसरों पर त्वरित एक्शन लेना हो, चाहे मोदी के हर गारंटी को पूरा करने का संकल्प हो या चाहे संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय न केवल एक्शन मोड में हैं, बल्कि लगातार बड़े और अहम फैसले लेकर जनता और अफसरों को बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे रहे हैं। जब आप नीचे ग्राउंड पर जाते हैं तो लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, डायलॉग होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। उसके आधार पर आप निर्णय भी ले पाते हैं। यदि सरकार को यदि आप जनोन्मुखी बनाना है, जनता के हिसाब से आपको चलाना है, तो आपको नयापन लाना पड़ेगा और जो जन समस्याएं हैं उन्हीं पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन समाधान के मुद्दे तो वही होते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसे जो निर्णय हैं वो जनता को लाभ पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पद संभालते ही लाउड स्पीकर और खुले में मीट की बिक्री पर पहला फैसला लिया, तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम आवास योजना और 2 साल के बकाये बोनस का बेहद अहम फैसला लिया, जिसने ये साफ कर दिया कि दोनों ही प्रदेशों में सरकार की सियासत का कर्तव्य पथ कैसा रहने वाला है। अपने फैसलों और एक्शन की फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए सीएम मोहन और सीएम साय अब भी लगातार सक्रिय हैं। देखिए, मोटे तौर पर चूंकि दोनों नए लोग हैं और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जो भाजपा के संकल्प पत्र में दोनों ही प्रांतों में जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं लगातार सक्रियता के साथ ही पूरी होंगी और इनकी जो सफलता होगी घोषणा पत्र की, उसका बहुत प्रभाव जो है वो लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। मध्य प्रदेश के गुना में हुए दुखद हादसे के बाद सीएम मोहन यादव न सिर्फ अगले ही दिन पीड़ितों से मिलने पहुंच गए, बल्कि कलेक्टर समेत कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया। वहीं शाजापुर में ड्राइवर से अभद्रता करने वाले कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। वहीं जबलपुर की कैबिनेट में मोहन यादव ने पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दी। ग्वालियर पहुंचने पर भी ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में 50% की छूट देकर ज्योतिराज सिंधिया का भी ख्याल रखा। इसके अलावा अलग अलग संभागों के दौरे के दौरान जन आभार यात्राएं निकालकर संगठन का काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग संभागों में अधिकारियों संग समीक्षा बैठकें करके विकास को भी रफ्तार देते दिखाई दे रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने पिछली भूपेश सरकार में हुए कथित पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने पर मुहर लगाई, तो वहीं पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए वादे के मुताबिक धान खरीदी के लिए आदेश भी जारी कर दिए। गरीबों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देने का बड़ा फैसला लेना हो या राजीव गांधी मितान योजना की राशि पर रोक लगाने का बड़ा फैसला, विष्णुदेव साय भी अपने फैसलों से बड़े राजनीतिक संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। वो 88 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर के जरिए बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करके अफसरशाही पर कसावट लेने में भी पीछे नहीं है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोहन और विष्णु सरकार लगातार एक्शन में है।
डबल इंजन की सरकार का फायदा पहुंचाने के तहत वो न केवल मोदी की गारंटी पूरी करने और संकल्प पत्र के वादे को निभाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव के तहत राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। यानी मोहन और विष्णु की सियासत का कर्तव्य पथ प्रदेश को विकास और लाभ के पथ पर आगे ले जाने वाला साबित होता दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर सरकार बने तकरीबन 1 महीना होने को है। अभी तक सीएम मोहन यादव की सियासत के कर्तव्य की बात कर लें तो वो अपनी बेहतर छवि गढ़ने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में भी कदम बढ़ाकर जनहितैषी सरकार होने का संदेश भी दे रहे हैं। तो गुना शाहजहांपुर मामले पर कड़े एक्शन से ब्यूरोक्रेसी को सख्त प्रशासक होने का मैसेज भी पहुंच रहा है। संभागों की समीक्षा बैठकों से सरकार और विकास के काम भी हो रहे हैं, तो जन आभार यात्राओं के जरिए संगठन के काम की भी गति बनी हुई है। एमपी के सीएम मोहन यादव पद ग्रहण करने के बाद से न सिर्फ एक्शन में हैं, बल्कि अपने फैसलों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चाओं में भी हैं। चाहे लाउड स्पीकर और खुले में मांस बेचने पर फैसला लेकर हिंदुत्व का संदेश देना हो, या गुना हादसे पर एक्शन से लेकर शाहजहांपुर में ड्राइवर की औकात पूछने वाले कलेक्टर के अभद्र आचरण पर सख्त एक्शन लेना, अलग अलग संभागों में जाकर संगठन के काम के तहत जन आभार यात्रा निकालनी हो, या सरकारी कामों के तहत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें और विकास कार्यों पर फोकस, मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी सियासत के कर्तव्य पथ से सख्त और अहम सियासी संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी मोहन सरकार की कार्यशैली, राजकाज की उनकी कार्यशैली है, उसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताने की कोशिश की है। शपथ ग्रहण के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में लिए लाउड स्पीकर और खुले में मांस बेचने के फैसले से सभी का ध्यान खींचने के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन लगातार सक्रिय हैं। खास बात ये है कि वो सरकार के कामकाज के साथ ही संगठन के कामों पर भी पूरा जोर दे रहे हैं, तो साथ ही अपने सख्त एक्शन से प्रदेश की अफसरशाही को एक कड़े प्रशासक के तौर पर संदेश देने में भी सफल साबित हो रहे हैं। एक्शन में सीएम मोहन यादव। 13 दिसंबर 2023 मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 14 दिसंबर 2023 कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर रोक। मध्य प्रदेश में खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध। बीजेपी नेता के हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिली सौगात। 19 दिसंबर 2023 हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिली सौगात। मिल के मजदूरों को बकाया पैसा देने का लिया फैसला। भुगतान के लिए 464 करोड़ की राशि को दी मंजूरी। 25 दिसंबर को पीएम ने वर्चुअली ट्रांसफर की राशि। 28 दिसंबर 2023 गुना बस हादसे के बाद जिम्मेदारों पर एक्शन। एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया। आरटीओ और म्यूनिसिपल ऑफिसर सस्पेंड। 3 जनवरी 2024 शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल पर एक्शन। ड्राइवर की औकात पूछने का वीडियो हुआ था वायरल। सीएम मोहन की सियासत के कर्तव्य पथ के बारे में बिंदुवार बात करें तो गुना हादसे पर दिखाई सख्ती। 27 दिसंबर की रात गुना में दुखद बस हादसे के बाद अगले ही दिन गुना पहुंचकर सीएम मोहन यादव ने संवेदनशीलता का परिचय दिया, तो हादसे के बाद जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन लेकर ब्यूरोक्रेसी को भी सख्त संदेश देने का काम किया, जिसकी तारीफ विपक्ष के नेताओं तक ने की। खौफनाक टक्कर से बस में आग लग गई थी, जिसमें 13 लोग जिंदा जल गए थे, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सीएम मोहन ने एक्शन लेते हुए गुना कलेक्टर और एसपी के साथ ही परिवहन आयुक्त को भी हटा दिया था, जबकि आरटीओ और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया था।
कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। अब साथ में जो गुना में भी उन्होंने किया था, तो गुना में भी उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया, कलेक्टर, एसपी और वहाँ के संबंधित लोगों को, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। औकात पूछने पर नप गए कलेक्टर साहब। हिट एंड रन कानून पर ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बीच ड्राइवर की औकात पूछने वाले वायरल वीडियो पर भी सीएम मोहन सख्त और सक्रिय नजर आए। जब शाजापुर कलेक्टर ने एक ट्रक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ डाली तो सीएम मोहन यादव ने ऐसी नजीर पेश की जो गरीबों का हक मारने वालों के लिए कड़ा संदेश साबित हुई। घटना को लेकर कड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाते हुए कहा कि ये गरीबों की सरकार है, सबके काम का और भाव का सम्मान होना चाहिए। सीएम ने दो टूक कहा कि उनकी सरकार में ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर में कराई कैबिनेट की मीटिंग। सीएम मोहन यादव ने 3 जनवरी को जबलपुर की शक्ति भवन में अपनी कैबिनेट की बैठक करके एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का काम किया। इससे पहले 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जबलपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की थी। कांग्रेस सरकार उस बैठक को हमेशा ही उपलब्धि मानती रही, लेकिन अब सीएम मोहन यादव ने भी जबलपुर में कैबिनेट की बैठक करके कांग्रेस के दावों को खारिज करने की कोशिश की है। मोदी की गारंटी पूरी करने की प्रतिबद्धता। मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद जबलपुर में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली गारंटी पूरी कर दी है। मीटिंग में तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3,000 रूपए से बढ़ाकर 4,000 रूपए प्रति मानक बोरा करने पर मोहर लगा दी गई। फैसले से 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 156 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका वादा किया था। कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मोहर भी लग गई। संभागों में कर रही है जन आभार यात्रा और समीक्षा बैठक। सीएम पद संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग संभागों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो सरकारी कामकाज के साथ साथ संगठन का भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो अधिकारियों के साथ संभाग की समीक्षा बैठकें लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर वो संभाग में जन आभार यात्रा निकालकर सीधे जनता से कनेक्ट करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहे हैं। इस दौरान वो विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करते जा रहे हैं। समीक्षा बैठकों और विकास कार्यों के जरिए सरकारी कामकाज हो रहा है, जो जन आभार यात्राओं के जरिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाए रखने में मदद मिल रही है। यानी एक पंथ दो काज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा का दौरा कर चुके हैं। लाउडस्पीकर और खुले में मास्क पर लिया फैसला। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और खुले में मास्क बेचने पर सख्त फैसला लेकर अपने तेवर जाहिर कर दिए थे। प्रदेश भर में सीएम के निर्णय का व्यापक असर भी देखने को मिला था। जहां सभी धार्मिक स्थलों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे थे, तो बाजारों में खुले में मास्क बेचने पर प्रशासन द्वारा चालान और सख्त एक्शन लिया गया। टीम न्यूज स्टेट। तो ये था मोहन सरकार का कर्तव्य पथ। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी अपने जनहितैषी फैसलों से जनता के दिल में अपनी जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी की गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे सीएम साय एक एक करके संकल्प पत्र के वादों को पूरा करते दिखाई दे रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर अफसरों का ट्रांसफर करके बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। तो अब देखिए छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की सियासत का कर्तव्य पथ। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय लगातार एक्शन में हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बने करीब 1 महीना होने को है और अपना पद संभालने के बाद से ही सीएम साय लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुटे हुए हैं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं
13 दिसंबर को मुख्यमंत्री बनते ही विष्णुदेव साय ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया। सीएम पद की कमान संभालते ही सीएम साय ने कई बैठकें और दौरे किए हैं। इन दौरों में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जनता का आभार व्यक्त करते नजर आए, तो दूसरी ओर लोगों की परेशानियों को भी सुनते दिखे। पहली बार मोदी जी की योजना में मुहर लगाई, बहुमत से भारी सरकार आ गई, तो अब उस सरकार उसको पालन कर रही है। तो इससे क्या है, घोषणा पत्र में जो भाजपा ने वादा किया था वो पूरा हुआ। मोदी की गारंटी मतलब मोदी बोला यानी वो काम होगा ही। जो एक देश भर में संदेश देने की कोशिश की वो पूरा होता प्रतीत हो रहा है। उसको धरातल में नई कैबिनेट लगातार मीटिंगों में ये फैसले ले रही है। अब मंत्रिमंडल का फैसला हो गया, विभाग वितरण हो गया, तो विभाग के भी मंत्री और अधिकारी इसी बात में समीक्षा में लगे हैं कि 100 दिन के भीतर मोदी की गारंटी को जमीनी स्तर पर उतारा जाए और लोगों को लाभार्थी हैं उनको फायदा दिया जाए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सियासत का कर्तव्य पथ कैसा है, उसे समझने के लिए उनके अब तक लिए गए अहम फैसलों को देखना पड़ेगा। सीजीपीएससी घोटाले पर एक्शन। विभाग बंटवारे के बाद पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री साय ने चुनावों में बड़ा सियासी मुद्दा रहे कथित पीएससी घोटाले को लेकर सख्त फैसला लिया। बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार बैठी पूर्ण कैबिनेट में विवादों में रही सीजीपीएससी 2021 परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने पर मोहर लगाकर सीएम साय ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद 13 नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। स्वागत है, हर जांच का स्वागत है। निष्पक्ष रूप से देश की कोई भी एजेंसी, राज्य की कोई भी एजेंसी किसी भी इशू पे जांच करना चाहे तो वो कर सकती है। धान खरीदी का वादा किया पूरा। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की धान खरीदी पर दी गई बेहद अहम गारंटी को पूरा कर दिया है। राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपए क्विंटल की दर से खरीदी के लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, यानी धान खरीदी के वादे को पूरा कर दिया गया है। राज्य में इस साल 130 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की एवज में किसानों को लगभग 40,000 करोड़ का भुगतान होगा। पाँच साल तक मिलेगा मुफ्त चावल। छत्तीसगढ़ में भाजपा की अगुवाई वाली साय सरकार ने गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ भी एक अहम फैसला लिया। फैसले के तहत सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन के रूप में चावल देने का ऐलान किया। साय सरकार का दावा है कि इससे राज्य के लगभग 68 लाख जरूरतमंद परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया है। अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को, जिनकी संख्या 67,92,153 और उन्हें आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। राजीव मितान योजना पर सख्ती। साय सरकार ने बेहद अहम फैसला लेते हुए कांग्रेस सरकार के समय चलाए जा रहे राजीव युवा मितान क्लबों के सभी खाते सीज कर दिए हैं। राज्य सरकार ने राजीव युवा मितान क्लबों को दी गई राशि के अंतरण एवं समस्त प्रकार के व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में लिखा है कि राजीव युवा मितान क्लबों को किसी भी काम के लिए दी गई राशि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
ऐसे कई माध्यम कांग्रेस ने निकाले थे जिससे जनता को ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि उनके हक का पैसा खाया जा रहा है। ऐसे माध्यमों में एक राजीव युवा मितान क्लब का भी नाम सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा दुरुपयोग रोका जाए और पहले जिसने भी जनता के हक का पैसा खाया है उन्हें सजा हो, इसका प्रयास होगा। 18 लाख गरीब परिवारों को आवास पर मोहर। सीएम साई ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 8 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर अपने संकल्प पत्र में किए वादे और मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया था। बैठक के बाद साई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस अहम फैसले के बारे में जानकारी दी थी। किसानों को मिली सौगात, बकाया बोनस बांट रही सरकार। पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिए जाने के अपने अहम चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जल्द ही इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर साई सरकार ने 3 लाख किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस के लिए 3,716 करोड़ रुपए उनके खाते में भेज दिए। दरअसल पिछली रमन सरकार में 300 रुपए प्रति क्विंटल धान बोनस देने का वादा किया गया था, लेकिन आखिरी के 2 साल इसे नहीं दे पाई थी। चुनावों में बीजेपी ने इसे देने का वादा किया और सरकार बनते ही ये बड़ा वादा पूरा भी कर दिया। अपनी जब 15 साल की सरकार थी, 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एक मुफ्त बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से लाभ। इसके अलावा अब सरकार मोदी की हर गारंटी पूरी करने की तैयारी में है। इसी बीच महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले महीने से महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। 5 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी हर क्षेत्र में विकास की कार्य योजना बनाने में जुटी है। सरकार लगातार बैठकें लेकर जनता के हित में फैसले ले रही है और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने पर फोकस कर रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश की प्रगति में डबल इंजन की सरकार क्या कुछ नया करती है, जिससे प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर सके। टीम न्यूज स्टेट। तो आपने